नीतीश कुमार की सारी चीजें आप अमित शाह से क्यों जोड़ देते हैं, संविधान से क्यों जोड़ देते हैं? वही उनके लोग कह दिए कि नीतीश बाबू अब संविधान बचाने के लिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ और यहाँ इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री जल्दी बनाओ, नहीं तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। 50 कदम की दूरी भी नहीं हो भाजपा कार्यालय, बिल्कुल खिलाफ बातें कैसे निकला? अच्छा, ये सत्य बोलना खिलाफ हो गया। ये भगवाधारी क्या सब अनाप शनाप बोले जा रहे, कह रहे नीतीश पलटेंगे, इंडिया गठबंधन में आएंगे। ये सारी पार्टियां एक हैं, एक माले के सारे पिरोए हुए हैं। जनता यहाँ की जो है वो राम नाम है, जनता का नाम लेकर के लोग माला फेर रहे हैं और सब 108 का माला बना करके लूट रहे हैं जनता को। मोदी जी, योगी जी और कमल का फूल, क्या चल रहा है? कौन कर रहा है इस बार भूल? पलटू चाचा पलट जाओ, संविधान बचाओ। बगल में जो खड़े हैं भगवाधारी, सब पूरा सब उल्टा सीधी बातें करते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे देश भर की राजनीति कहीं ना कहीं आकर बिहार पे टिक गई है। नीतीश कुमार जब से दिल्ली दौरा किए हैं, लगातार आप देख रहे कहीं ना कहीं हर जगह चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर हो रही है और बिहार में जो इलेक्शन होने वाले उसको लेकर हो रही है। आपने ये भी देखा कि बीते दिन जब नीतीश कुमार राज्यपाल के पास होते हैं तो तेजस्वी के कंधे पर हाथ तक रख देते हैं। लालू प्रसाद यादव से जो चर्चाएं हुई हैं उसको लेकर के भी पूरे देश भर में चर्चा बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं एक बार नीतीश कुमार को फिर से यही बोला जा रहा है कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर का डायरेक्टली यही कहना है कि सीटें भारतीय जनता पार्टी से बिहार में ज़्यादा मिल जाएं, इसलिए इस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे हो। नीतीश कुमार के ये सब स्टंटबाजी है, वो भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी बात यही चल रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलटी मार सकते हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ में हैं और तमाम लोग हैं हमारे साथ। हम शुरुआत यहाँ भगवाधारी स्वामी जी हैं, इनसे करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म चल रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव कंधे पे हाथ तक रख दिया है। क्या लग रहा है आगे का? यही लग रहा है कि नीतीश जी के अंदर छत्रपति शिवाजी का ब्लड अब जाग गया है। जिस तरह से अमित शाह जी संविधान पे हमला किए हैं, बाबा साहब का अपमान किए, नीतीश साहब के जितने देश में उनके समाज, उनकी विचारधारा के लोग थे, उनको खींचने लगे। अब वो जाग गए कि इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, मैं अपने पिछड़ों को दबा रहा हूं और ये बिहार की सरकार तो गिरेगी, उसके बाद दिल्ली की सरकार लड़खड़ा के चले जाएगी, ये अल्पमत की भाजपा की सरकार। क्योंकि आप देखिए जिस तरह एक सवाल, क्या बिहार को बचाने का प्रयास है या एनडीए गठबंधन को खत्म करने का प्रयास है? देखिए, भाजपा जो है नीतीश कुमार की पार्टी खत्म करने का ये तैयार है और बिहार बचाने के लिए नीतीश ये निर्णय ले रहे हैं और जनता संविधान बचाने के लिए निर्णय ले रहे हैं। और मैं आप देख लीजिए, अजीत पवार हो, चाहे के सिंधे हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनको अब इनके समाज के लोग खदेड़ा कर रहे हैं। क्या रे यार, मेरा संविधान जा रहा है, तुम हमको क्यों बहका रहे हो? ये जो लोग वायरस बोए नीतीश कुमार की सारी चीजें आप अमित शाह से क्यों जोड़ देते हैं, संविधान से क्यों जोड़ देते हैं? अरे वो संविधान के तहत तो पिछड़े के मुख्यमंत्री हैं। अगर संविधान नहीं रहता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते। संविधान अगर नहीं होता तो इधर से पलट, उधर से पलट, इधर से पलट करते, नहीं कर पाते। तो संविधान है, वही उनके लोग कह दिए कि नीतीश बाबू अब संविधान बचाने के लिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ और यहाँ इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री जल्दी बनाओ, नहीं तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। चल, राजधानी लखनऊ में है, डबल इंजन की सरकार है। भगवा पहने यहाँ से 50 कदम की दूरी भी नहीं हो भाजपा कार्यालय, बिल्कुल खिलाफ बातें कैसे निकला? अच्छा, ये सत्य बोलना खिलाफ हो गया। आप जो कह रहे हैं डबल इंजन, तो आपस में टकरा रहा है। पल्लवी पटेल देखो, अनुप्रिया पटेल देखो, यहाँ आशीष पटेल कह रहे हैं मोदी जी कहेंगे तब हम इस्तीफा देंगे, और मुख्यमंत्री है योगी बाबा। ये इंजन में आपस में टकरा रहा है, दाएं दाएं दाएं। इसीलिए ये बिहार का पूरे देश में चर्चा है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये 2 बैसाखी की सरकार, अल्पमत की सरकार दिल्ली में जो बनी है, आज नहीं तो कल नीतीश भी, चंद्रबाबू नायडू भी, चाहे अजीत पवार हो, चाहे के सिंधे हो, देश के जितने शरद पवार हो, सब लोग मिल करके, क्योंकि अब संविधान जैसे देश को आज़ादी करने के लिए सब हमारे देश के बड़े नेता, छोटे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग एक हुए। अब संविधान बचाने के लिए देश चल चुका है। उत्तर प्रदेश से पीडीए, अखिलेश से घबराई सरकार, अब नीतीश बाबू भी
अखिलेश जी से हो सकता है प्रणाम करें, हो सकता है इंडिया गठबंधन में आएंगे, क्योंकि ये देश में अचंभा राजनीति में नहीं है। गरीबों की आवाज है, गरीबों की दुआ है, राम की कृपा है कि अवधेश पासी ऐसा खिल गया अयोध्या में, तो सरकार गिरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक सवाल ले लूं, ये भगवाधारी क्या सनाप बोले जा रहे, कह रहे नीतीश पलटेंगे, इंडिया गठबंधन में आएंगे। असली बात यह है कि जो लोग अपने अपने आप को पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता कहते हैं, वो बड़े तो बन जाते हैं लेकिन अपनी जातियों का, समाज का कल्याण नहीं कर पाते। और उसी के अंतर्गत नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं, पल्लवी पटेल भी कर रही हैं, संजय निषाद भी कर रहे हैं, प्रकाश राजभर भी कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव और उनके लड़के भी कर रहे हैं। सवाल करें, नाम क्या हुआ आपका? दिनेश मिश्रा। पंडित जी हैं और आप सारे पिछड़ों के नेताओं की बात करते हैं, तो क्या हो गया है? इधर भगवा पहने भाजपा खिलाफ, पंडित जी हो गए भाजपा खिलाफ। ऐसा ही अगर है तो क्यों नहीं ये लोग पप्पू यादव को आगे करके बना लेते सरकार को, जो दोनों के लिए सम्मान होंगे, जेडीयू के लिए भी होगा, चिराग पासवान के लिए भी होगा, लालू यादव के लिए होगा। कुल मिला के मान लिया कि नीतीश पलटी जाएंगे। पलटना नहीं है। सही बात तो ये है कि 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया लगा करके आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शन क्यों दोबारा चाहेगा? सरकार चाहे जैसी हो, एक माला में जैसे 108 रुद्राक्ष होते हैं, वैसे ये 108 रुद्राक्ष की माला रूपी एक गठबंधन है सारे पार्टियों का, दिखाने के लिए केवल बालक करते हैं। नीतीश जो सबसे नुक्कड़ वाले वो मोती पे हैं, ये नुक्कड़ वाला मोती क्या करने वाला है? वो तो अपनी जगह पर ही स्थिर है ना, वही तो सबको रोके, उसके बगैर तो सारा माला अधूरा है। जब तक वो 108 में एक बड़ा वाला माला मानक नहीं लगता है ना, तो उसके बगैर सारा माला बेकार है। तो आप देखेंगे कि जब 17 में योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं, तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उनके मंच पर होते हैं। जब वहां पर कोई बात होती है तो नीतीश कुमार और वो मिलकर के राजद के लालू का क्या सीन है? नीतीश कुमार ने लालू से बात की, तेजस्वी कंधे पे हाथ रख दिया, इसको क्या लेकर के चल रहा दिमाग में? एग्जैक्ट बताइए, आप घुमा देते ना। वो माले का मानक है कि उनके बगैर अधूरा है। तो ये जितनी पार्टियां अभी क्या वो किसी की तरफ नहीं, सारी पार्टियां एक हैं, एक माले के सारे पिरोए हुए हैं। जनता यहाँ की जो है वो राम नाम है, जनता का नाम लेकर के लोग माला फेर रहे हैं और सब 108 का माला बना करके लूट रहे हैं जनता को। बस एक सवाल लेंगे, इधर आके दिखा दिया जेब पे मोदी जी, योगी जी और कमल का फूल, क्या चल रहा है? कौन कर रहा है इस बार भूल? राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पद। अच्छा, लीडर हैं। तो एक बात बताइए, नीतीश को लेकर क्या चल रहा है? सब उल्टा सीधी बातें चल रही, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, महागठबंधन के साथ। पत्रकार महोदय खड़े हैं, ये भी क्या बोल रहे हैं? पत्रकार महोदय, विपक्ष हार की हताशा है। कहीं नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। अच्छा, आप लोग विरोध करते जब इंडिया गठबंधन के साथ में थे, आप लोग खिलाफ बोलते थे नीतीश के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नीतीश कुमार जी। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा बिहार में या नीतीश कुमार रहेंगे? असली बात बताइए, दिल में क्या चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आगे कौन रहेगा जो चुनाव आ रहा है? मुख्यमंत्री है। कौन देख रहा है? भाजपा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार एक और भगवाधारी हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इस तरीके की बातें हैं। देखिए, देश के सामने है कि अजीत पवार, शरद पवार को तोड़ा भाजपा, अजीत पवार को AK शिंदे, उद्धव ठाकरे में 2 भाग की, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ना चाह रही भारतीय जनता पार्टी। और ये देश के पटल पे है, जिस तरह से नीतीश जी का आज देश के सामने जा रहा है। और जब ये चर्चा आपने कहा गलियारे में चर्चा है ना, बहुत व्हाट्सएप, बहुत ट्विटर, बहुत मैसेज चल रहा है, पलटू चाचा पलटो संविधान बचाओ, पलटू चाचा पलटो संविधान बचाओ, पलटू चाचा पलटो संविधान बचाओ। देश से आवाज जा रही है, अब सब लोग घबरा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को मैंने देखा, आनंद फानन में कहे कि राजभर, हनुमान जी राजभर थे। अरे यार, क्या हो गया इस देश को? ये सरकार में हो क्या रहा है कि अब ये मंत्री बने हैं और भाजपा के सहयोगी हैं, तो अब देवताओं की जात बताने का ये शंकराचार्य कहाँ से उतरे हैं? किस स्वर्ग से आए हैं ऐसे लोग? तो ये सब ध्यान भटकाने वाले मूल है। मैंने बताओ, जनता कह रही पलटू चाचा पलट जाओ, संविधान बचाओ। पलटू चाचा पलट जाओ, संविधान बचाओ। बगल में जो खड़े हैं भगवाधारी, सब पूरा सब उल्टा सीधी बातें करते हैं। देखिए छित्रकांत जी, भारतीय जनता पार्टी जो है जनता दल यू को तोड़ चुकी है। ललन सिंह और संजय झा टूट चुके हैं, इसलिए अब नीतीश कुमार जी बहुत परेशान हैं। और इन लोगों ने एक लालच दिया था इनको
कि बिहार का जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और वो कहाँ अभी तक वो दिलवा नहीं पाए। जब दिलवा नहीं पाए तो वहाँ के जनता जो कह रही है कि इनके साथ रह के हम लोगों का हक क्यों मरवा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को ये समझ में भी आ गया कि जो जैसे नहीं वहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि पलटू चाचा पलट जाओ चाचा, कब पलटोगे, जल्दी पलटो चाचा, नहीं तो संविधान खत्म हो जाएगा। तो अब वो घबरा गए हैं कि हम अपने बिहार की जनता को बात को माने कि इन लोगों को पचड़े में फंसे। अब ये पचड़े में फंसाए हैं प्रधानमंत्री जी और ये क्या नाम गृह मंत्री जी, पचड़े में फंसा के, और इन्हें एहसास हो गया है चूंकि ये ईमानदार नेता है नीतीश कुमार जी, अब ये सोच रहे हैं कि जाते जवाते मैं ऐसा काम कर जाऊं कि प्रदेश और देश में मेरा जो है नाम सही ढंग से लिया जाए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो अवसर ढूंढ रहे हैं, सीटें उनको ज्यादा चाहिए नीतीश कुमार को। देखिए, सीटें ज्यादा चाहे या न चाहे, वो चाहे तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी जनता दल लड़ सकता है। हाँ। उनका तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, वो जिधर जाएंगे उधर मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ। उन्हें कौन सा है कुछ गंवाना, उन्हें तो उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे जिधर जाए तो उनको तो मुख्यमंत्री रहना है। लेकिन उनको सबसे बड़ा ऑफर है कि देश के प्रधानमंत्री बनिए। आप मुख्यमंत्री के लालच में क्यों पड़े हैं? अगर इधर आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो बिहार का विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, आपके कलम में ताकत होगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दे सकते हैं। तो अब नीतीश कुमार जी के समझ में आ गया है कि मैं इंडिया गठबंधन में अगर आ जाता हूं तो मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, मतलब बिहार वासियों का जो है बिहार को विशेष पूरी हो राज्य का जाएगी। दर्जा बड़ा मुद्दा है नीतीश कुमार का, एकदम मुद्दा है। चूंकि देखिए, आज से नहीं बहुत दिन से कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, और वो पूरा नहीं हो रहा है। अब 10 साल 11 साल की सरकार हो गई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उस वादा करके भी नहीं दिए। तो जनता अब पूछ रही है, जनता जो है बार बार नीतीश जी से पूछती है कि आप कब दिलवाएंगे, यानी आपका कोई वजूद ही नहीं है वहां। तो अब इंडिया गठबंधन तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है, आप मुख्यमंत्री के क्यों लालच में पड़े हैं? प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद है, जिस राज्य को जितना आप धन देना चाहेंगे दे सकते हैं। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दे सकते हैं। तो अब उन्होंने मूड बना लिया, कभी भी पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार जी, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार गिर जाएगी। एक सवाल कर ले, क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इस लायक हैं? देखिए, 1991 से और लगातार आज तक ही हम कुर्सी पर देखते चले आए हैं। नहीं, नीतीश जी एक को- सवाल, प्रधानमंत्री क्या बनना चाहिए नीतीश कुमार को, इस लायक हैं, ये सवाल आपको हम अभी बताए दे रहे हैं। जी बता दी। केवल न नीतीश पर जातिवाद है, न परिवारवाद आप है। घुमा रहे हैं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या इस लायक है या नहीं? देखिए, वो हैं तो प्रधानमंत्री बनने लायक लायक हैं। बाकी वो जनता, भारतीय जनता पार्टी का उनका गठबंधन है, इसमें हम नहीं दखल दे सकते। और दोनों एक है। हम एक सवाल आपसे विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मांग दिलाने की बात है, क्या मिलना चाहिए बिहार को? बिल्कुल बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। और जो काम नीतीश कुमार ने कर दिया जाति जनगणना का, और लालू का परिवार और मुलायम का परिवार कभी नहीं कर सकता है। और लालू का परिवार और मुलायम का परिवार जातिवाद में और परिवारवाद में ही उलझा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो भी तो नहीं करा पाई। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराएगी, और ये सही बात है, जब तक जाति जनगणना मुझे कब कराएगी? कराएगी। पिछड़ों के बार पिछड़ों के 4 बार तले से पलटने की बात हो रही है नीतीश कुमार की। नहीं पलटेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ में रहेंगे। और समाजवादी से और बिहार में लालू से जो बच गए, दुनिया से बच गए। ये परिवार, एक मिनट, ये परिवार दोनों भ्रष्टाचारी हैं, जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं। एक सवाल नीतीश कुमार को पलटने के लिए की चर्चाएं हो रही है, और बड़ी बात ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अवसर ढूंढ रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते कुछ ज्यादा सीटें मिल जाए, इसलिए दबाव बनाने की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर अभी नए हैं, उनको अभी नीतीश कुमार जैसा अनुभव पाने में अभी बरसों लगेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का आकलन करने के लिए अभी योग्य नहीं है प्रशांत किशोर। अभी नीतीश कुमार के क्या चल रहा है, आप मन में आप लोग क्या सोचते हैं? अरे प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। प्रशांत किशोर अभी जैसे धरना हो रहा था बीपीएससी के छात्रों का सरकार के खिलाफ जो भी हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा पहली लाठी हम खाएंगे। लेकिन जब लाठियां बरसी, कंबल को लेके भी बात हो गई। नहीं, जब लाठियां बरसी वहां पे, तो प्रशांत किशोर दूर दूर तक नहीं दिखे ना। इस मामले में खान सर ठीक है, कम से कम वो कदम से कदम मिला के चलते रहे। वो बिजनेसमैन है, मतलब एक शिक्षक भी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो छात्रों के साथ खड़े रहे। और नीतीश कुमार की रही बात, तो वो विशेष तौर पे इसलिए नाराज है क्योंकि जब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, जब संविधान के नाम पे अमित शाह ने व्यंग्यात्मक जब
कहा तंज कसा, क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं वो जो सत्ता में है इस समय, तो वहाँ पे मुस्लिम आबादी ठीक है, कुर्मी आबादी ठीक है, यादव आबादी ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग जो जातीय जनगणना के आंकड़े नीतीश कुमार ने जारी किए, वहाँ पे 70 से 75% आबादी जो है ओबीसी या माइनॉरिटीज़ की है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, जो भी पद हमें जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वाह करेंगे। तो देख रहे हैं लोगों से बात हो रही है, समर्थक थे भाजपा के भी हमारे साथ, अलग भी समर्थक थे और लोग थे ग्राउंड स्तर पे अलग अलग, सभी से हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये नीतीश कुमार को लेकर के पूरे देश भर में जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है। बात ये हो रही कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। आप ये देख रहे, खबरें चल रही हैं कि राज्यपाल के पास जब नीतीश कुमार जाते हैं तो वहाँ तेजस्वी कंधे पे हाथ रखते हैं। इसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार दिख सकते हैं। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है। जुड़ा रहिएगा तमाम अपडेट्स के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।